आसिम खजाना में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम न्यूट्री चार्ज के अलग अलग पार्ट्स को बताएंगे। हालांकि इससे पहले एक वीडियो है हमारी जिसमें न्यूट्री चार्ज के टोटल डिब्बे के हर पार्ट के मैंने स्पष्ट रूप से आपको बताया है। मैं चाह रहा हूँ कि सबको अलग अलग आप लोगों तक पहुँचाने की प्रयास करूँगा। सबसे पहले ये कवर है। कवर जो है इस तरह के तत्व से बने हुए हैं जिसमें कोई भी पदार्थ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं होती। इससे पता चलता है कि ये कवर बिल्कुल सुदृढ़ रूप से सावे घास से बना हुआ है, जो काफ़ी सूटेबल होता है। स्वास्थ्य के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या इसमें रखे हुए कोई भी तत्व क्षतिग्रस्त नहीं होते या दूषित नहीं होते। सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। सबसे हेड में है एक चतुर्भुजाकार है, उसमें एक गोलाकार है, और यह जो है ग्रीन कलर से रंगा हुआ है। गौर करेंगे, ये ग्रीन कलर है, उसके नीचे लिखा है वेजिटेरियन। इसको थोड़ी सी गौर करेंगे। बहुत सारे खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, सबके डिब्बे या पॉलीथीन या जो भी हो, उसमें इस तरह के चतुर्भुजाकार बना होता है जिसमें 3 कलर होते हैं। किसी में ग्रीन होता है, किसी में रेड होता है, और किसी में ब्लैक होता है। हरा, लाल और काला होता है। हरा का मतलब हो गया शुद्ध शाकाहारी, अर्थात सिर्फ पेड़ पौधों से ही बना हुआ है, इसमें दूसरे तत्व नहीं मिलाए जाते। और रेड का मतलब होता है बिल्कुल मांसाहारी, मांस मछली या मांस से बना हुआ है। तो अगर यदि कोई शाकाहारी व्यक्ति है तो वह इसको नहीं खा पाता, यानी रेड कलर वाला नहीं खाता, उसके लिए वैध नहीं है। यदि ब्लैक कलर का हो तो उससे पता चलता है कि बिल्कुल प्योर कार्बनिक पदार्थ है, जिसको खाना एकदम निषेध है, एकदम मना है। खाना नुकसानदेह है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है। ग्रीन वाला, हरा वाला शाकाहारी है। इसके बाद देखते हैं वेजिटेरियन लिख चुका है। उसके बाद जो देखते हैं एक फिगर है सेब का। सेब का फिगर है, और सेब के फिगर के चारों तरफ यानी गोलाकार 3 बिंदु युक्त वक्र बना हुआ है, अर्थात आड़े वृत्ताकार आकृति बनी हुई है। तो ये 3 ही क्यों बनी है? ज़्यादा क्यों नहीं बनी, कम क्यों नहीं बनी? तो इसके पीछे भी एक राज है, उसको आप लोग गौर करेंगे। नंबर 1 है कि सेब को यानी एप्पल को घेरा गया है। तो एप्पल में क्या गुण है? वो एप्पल इस न्यूट्री चार्ज ओमेन में है। तो एप्पल में क्या गुण है, इसको गौर करते हैं। सबसे पहली बात, एप्पल में, सेब में फाइबर होते हैं जो कब्जियत को दूर करता है, और पेक्टिन भी उपस्थित रहते हैं, या प्रीबायोटिक जो आंत में उपस्थित जीवाणुओं को नाश करता है या उनकी वृद्धि को रोकता है। वैसे जीवाणु जो क्षतिग्रस्त हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रोकता है, क्षति करता है, नाश करता है। और वैसे जीवाणु जो हमारे लिए लाभप्रद होते हैं, उनमें वृद्धि करता है। ये जो प्रीबायोटिक जो एप्पल में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी स्कर्वी रोग से रोकता है, वो सेब के अंदर उपस्थित है। त्वचीय चमक को बरकरार रखता है विटामिन सी, त्वचीय चमक बढ़ाए रखता है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर पाया जाता है सेब के अंदर। साथ ही साथ उम्र अवरोधक होता है, यानी ये पता नहीं चलता कि आपकी उम्र कितनी है। गिरती उम्र या बढ़ती उम्र को स्पष्ट नहीं होने देता। ये सेब के अंदर फर्स्ट गुण है। साथ ही साथ जच्चा बच्चा
के स्वास्थ्य के लिए सेब रखता है, उसको सुरक्षित रखता है। साथ ही साथ सेब अस्थमा एक रोग है, उसको नहीं बढ़ने देता या उसको होने भी नहीं देता। ये सेब के अंदर गुण है। इसके अलावा घरघराहट गले में हो उसको ठीक कर देता है। एक्जिमा अगर हो उसको भी ठीक कर देता है। किसी तरह के उस तरह के एक्जिमा रोग यानी त्वचीय रोग होता है उसको प्रतिरोध करता है, उसको रोक देता है। ये पहला सर्कल का मुख्य उद्देश्य है। अब सेकेंड सर्कल देखते हैं। जो सेकेंड सर्कल है यानी 3 सर्कल है, तीनों सर्कल के बारे में गौर करते हैं। सेकेंड सर्कल जो है सामूहिक सेब बीज में साइनाइट एलर्जी को रोकने वाली एक गुण होती है जिसको कहते हैं एनाफिलेक्सिस। ये जो है हमारे सांस फूलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद अगर किसी प्रकार की एलर्जी होती है उसको कंट्रोल करता है। ये दूसरे सेकेंड सर्कल का मेन पॉइंट है। थर्ड सर्कल है तो उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक आम्ल। मैलिक आम्ल के अंदर एक ऐसी विशेषता है जो हमारे दांतों पर बैठे हुए मैल को समाप्त कर देता है। इसके अतिरिक्त जंक फूड की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है। तो 3 सर्कल बने हुए हैं, तीनों सर्कल का इसमें अर्थ जो है वो मैं 3 पॉइंट से बताया। पहला पॉइंट मैंने बताया कि कब्जियत को दूर करता है, आंत की अच्छे जीवाणुओं को वृद्धि करता है, जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखता है, विटामिन सी उपस्थित रहती है जिसके वजह से त्वचा चमक होती है और स्कर्वी रोग नहीं होता, उम्र बढ़ने नहीं देता या उम्र बढ़ती उम्र को स्पष्ट नहीं होने देता। साथ ही साथ एक्जिमा, घरघराहट, अस्थमा को भी रोकता है। दूसरा में मैंने कहा कि इसमें सामूहिक जो बीज होते हैं उसमें साइनाइड होते हैं जो एलर्जी को रोक देते हैं या एलर्जी नहीं होने देते हैं, सांस की किसी तरह की बीमारी नहीं होने देते हैं। अगला तीसरा नंबर में मैंने बताया कि इसमें मैलिक एसिड होता है जो दांतों पर जमे हुए मैल को साफ कर देता है। अब अगला लिखा हुआ है न्यूट्रीचार्ज वुमेन यानी महिलाओं की पोषक ऊर्जा या पुनः जन्म देने वाला। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मल्टीविटामिन्स। गौर करेंगे इसमें नीचे लिखा हुआ है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स का मतलब होता है संपूर्ण विटामिन, टोटल विटामिन इसके अंदर होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हड्डी को मजबूत करते हैं, त्वचा को बिल्कुल सुंदर और चमकदार बनाते हैं। इसके अलावा बाल को चमकदार, काला और झड़ने नहीं देते हैं। नाखून में असली रूप रखते हैं यानी जिस तरह का असल उसका रूप होता है। उसके अलावा हृदय को संतुलित रखते हैं। यह है मल्टीविटामिन्स का कार्य। उसके बाद होता है लिखा हुआ है मल्टी मिनरल। यह आहार पूरक होता है, साथ ही साथ आहार में एक शक्ति प्रदान करता है और शरीर को की रिपेयरिंग करता है। गौर करेंगे जो भी चीज़ हम खाते हैं ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर शक्ति जो है वो स्पष्ट हो जाए। तो उस शक्ति को बरकरार करने के लिए या उस शक्ति को उजागर करने के लिए हमें मिनरल की आवश्यकता होती है जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन में उपस्थित है। मल्टीविटामिन्स हर प्रकार के विटामिन इसमें उपस्थित है। मल्टी मिनरल हर प्रकार की मिनरल इसमें उपस्थित है। खनिज पदार्थ भी इसमें उपस्थित है जो आहार का पूरक होता है। अगर मिनरल ना हो तो आहार में जान नहीं आएगी, बेजान रहेगा। साथ ही साथ एक और चीज देखते हैं लाइकोपीन। इसमें लिखा हुआ लाइकोपीन क्या है? इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कैरोइट या कैरोटीनॉइड। ये क्या करता है कि फल और सब्जियों को उसकी असली रंग को बरकरार रखता है। रंग या जीव द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। ये गुण है लाइकोपीन का। दूसरा लिखा है ग्रीन टी
ग्रीन टी जो है कैमेलिया साइनोक्सिन्स कैमेलिया साइनोक्सिन्स पौधे की पत्ती की बनी होती है। इसके अंदर जो विशेषता होती है ग्रीन टी के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैटेचिन और एपीगैलोकैटेचिन, गैलेट, ये सब इसमें पाए जाते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनाता है, शरीर को फ्री रेडिकल्स बनाता है, जिसकी वजह से शरीर निरोग रहता है, बिल्कुल निरोग होता है। ये ग्रीन टी अक्सर गौर किए होंगे, कुछ लोग ग्रीन टी का इस्तेमाल अलग से करते हैं डॉक्टर की सलाह के बाद ग्रीन टी का यूज करते हैं, यदि उनके शरीर में किसी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता तो इससे पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट का फ्री रेडिकल्स बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो इसके अंदर उपस्थित है, अर्थात ग्रीन टी के अंदर उपस्थित है, जो इसमें है। उसके बाद देखेंगे, लिखा है इवनिंग प्राइम रोज। इवनिंग प्राइम रोज का मतलब होता है यह जो है हृदय को संतुलित रखता है, हृदय की गति को संतुलित रखता है, स्त्रियों के अंदर मासिक धर्म को भी संतुलित रखता है, चिनिया रोग को भी कंट्रोल रखता है। चिनिया रोग अर्थात मधुमेह या शुगर कहते हैं। उसके बाद त्वचा को सुंदर, चमकदार और ओरिजिनल रंग देता है। इसके अलावा प्रसव के समय अत्यधिक लाभकारी होता है। जो महिलाएं कंटिन्यू इसका यूज करती हैं, चूंकि प्रसव या ये कहा जाए कि गर्भवती के ज़माने में इसका यूज रोक देंगी, लेकिन जो पहले यूज कर चुकी हैं उसकी बदौलत उनको आगे प्रसव के समय काफ़ी सहायक होता है, ये काफ़ी सहायता देता है। इसके बाद है स्टार फ्लावर, इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ओटेज। ये शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार के सूजन हो या शरीर में सूजन हो उसको ठीक कर देता है, सूजन को बिल्कुल कंप्लीट कर देता है, सूजन को मार देता है, ख़त्म कर देता है। उसके अलावा बाल में असली चमक पैदा करता है, सफ़ेद नहीं होने देता है, जड़ों को मजबूत बनाता है और झड़ने से रोक देता है। इसके अलावा जो हमारे भोजन में किसी तरह की कमी रहती है उसको भोजन को की पूर्ति करता है, उस भोजन का पूरक होता है, ये खूबी है। उसके आगे लिखा है एक्ट्रैक्ट यानी अर्क, शीरा, उद्दारण। उसके बाद लिखा है, गौर करेंगे, चित्र बनाया हुआ है, जो इसके अंदर इसके ऊपर जो चित्र बना है उसको गौर करेंगे। चित्र में लाल रंग का टमाटर है, एक्सट्रैक्टेबल टैबलेट, लाल रंग का टमाटर है, इस टैबलेट में टमाटर उपस्थित है जो एक्सट्रैक्ट टैबलेट होता है। टमाटर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन के है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ साइंटिस्ट ने, कुछ मेडिकल रिसर्चर लोगों ने टमाटर को सेहत का खजाना कहा है, जो न्यूट्रीचार्ज ओमाइन में उपस्थित है। उसके बाद पीला फूल की तरह इवनिंग प्राइम रोज है, जिसकी खूबी है, इवनिंग प्राइम रोज की खूबी है कि वह जो है हृदय को रोकता है, मासिक धर्म को कंट्रोल में करता है, कंट्रोल रखता है, चिनिया रोग नहीं होने देता है, त्वचा को सुरक्षित रखता है, त्वचा में चमक लाता है। उसके अलावा अगला है हरा रंग का स्टार फ्लावर, इसको कहते हैं स्टार फ्लावर। ये जो है हमारे शरीर के लिए वोटेज कहलाता है, बाल को मजबूत रखता है, त्वचा को सुंदर रखता है, सूजन नहीं होने देता। फिर अगला फिगर है पीला, नीला और सफ़ेद, नीला सफ़ेद एक के साथ मिला हुआ है, इसको कहते हैं लाइकोपीन। तो लाइकोपीन को हम बता चुके हैं कि कैरोटीनॉइड भी कहते हैं, ये सब्जियों को सही रंग देता है, सब्जी और फलों को। उसके बाद भूरा रंग का होता है, देखेंगे ये भूरा रंग दिया हुआ है, जिसको ग्रीन टी कहते हैं। ग्रीन टी को मैं बता चुका हूँ, ग्रीन टी जो है हमारे रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स को बचाने में लगा रहता है, साथ ही साथ किसी तरह की अनहोनी
रोग नहीं होने देता। इन चित्रों को हम देख चुके। चित्र के नीचे भी एक चीज लिखी हुई है, उसको गौर करेंगे। लिखा है न्यूट्रीस्यूटिकल। न्यूट्रीस्यूटिकल इसका मतलब होगा पोषण, रोकथाम और उपचार। पोषण भी है, रोकथाम भी है और उपचार भी है। उसके बाद आगे लिखा है फॉर एडल्ट वुमेन। फॉर एडल्ट वुमेन यानी वयस्क महिलाओं के लिए, जो 15-16 से ऊपर हैं और जो बुढ़ापे में चली गई, मासिक धर्म रुक गया या मासिक धर्म समाप्त हो गया, उनके लिए नहीं है। यानी वैसी स्त्रियां जो माँ बनने की प्रक्रिया में हैं, उनके लिए ये अनिवार्य है। मॉडर्न वर्ल्ड वर्क करने वाली, यानी कि जो माँ बनने की प्रक्रिया में रहती हैं, उनके लिए ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन काफ़ी लाभदायक है। इसकी बहुत सारी विशेषता है और अदर में भी है। तो मैं इसके बाद अगली वीडियो इधर का, फिर अगली वीडियो इधर का और अगली वीडियो इधर का, चारों तरफ के मैं सिस्टम को बताऊंगा इंशाअल्लाह।